तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 38 के साथ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में येलन को दिखाया जाता है जो कि याओमिन से पूछ रहा होता है, तुम सच में इस चीज को देखकर बता सकती हो इस अंडरवियर को कि इसके अंदर एक ईविल एनर्जी भरी पड़ी है। तभी याओमिन अपनी नाक को बंद करती है और कहने लगती है, ऑफकोर्स मैं बता सकती हूँ, इस अंडरवियर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ईविल एनर्जी भरी पड़ी है। यहाँ पर अभी भी एक ऐसी ईविल स्पिरिट फिरने में लगी हुई है जो बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट रखी हुई है, और ये कम से कम 5 दिन के अंदर मारी जा चुकी है। कम से कम 5 दिन हो चुके हैं मरे हुए। और तो और यहाँ से 9 माइल्स की दूरी पर लगभग मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये तुम्हारे विलेज के आसपास का ही हिस्सा है जहाँ पर वो कोई मारा गया है और ईविल स्पीड में बदल चुका है। इस अंडरवे को मुझसे दूर रखो। खैर, इस अंडरवे को अगर तुम लगा दोगे रात के समय पर तो हम इसे पहचान सकते हैं आखिरकार इसे कौन पहनता है, और पता चल जाएगा तुम किसको ढूंढ रहे हो। तभी येलान खुलने के बाद कहने लगता है, आखिरकार जो भी तुम कहने में लगी हुई हो मैं वो क्यों नहीं देख सकता। तभी येलान फिर से उसका नाम पूछता है और पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। मैं तुम्हें हमेशा यही कहकर नहीं बुला सकता। चार चीजें समझ नहीं आया मुझे। इसने तो जाओमिन बताया था उस बुड्ढे ने, तो इसका नाम सबसे पहले मतलब स्नेक को कहते होंगे जाओमिन चाइनीज भाषा में, शायद इसीलिए। यार हम जाओमिन ही है तो बेटर है, अब दूसरा नाम समझ में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी बता देता हूँ एक बार के लिए। तभी वो पूछने लगती है स्नेक उससे, जाओमिन उससे बोलती है, आखिरकार तुम मेरे नाम के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी जिलान कहने लगता है, आखिरकार इसमें गलत क्या है, क्या मैं सच में तुम्हारा नाम नहीं जान सकता। तभी जाओमिन कहने लगती है, मेरे पास सच में कोई नाम नहीं है क्योंकि मैं एक एडॉप्टेड स्नेक हूँ, आखिरकार मुझे कौन नेम देगा। तभी जेलान उससे क्या लगता है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास कोई भी नाम नहीं है, तो तुम्हारा नया ओनर होने के नाते मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, कैसा रहेगा। हुआ, कैसा ये नाम हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद आया। और इसे सुनने में भी ऐसा लगता है कि ये फीमेल स्नेक का नाम है, अगर ऐसी बात है तो यही रखते हैं। तभी जियामिन होती है वो उससे कहने लगती है, ये काफ़ी ओल्ड फैशन नेम है, क्या तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं लेना चाहिए। और तभी जेलान वहाँ से जाने लगता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कौन पागल बंदा होगा जो अपने पेट से पूछेगा अपने नाम के बारे में कि उसे क्या नाम चाहिए। वे अब तुम तो बस एक स्नेक हो तो तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम तो नंबर्स के बारे में भी नहीं जानती, तो तुम भला ये कैसे जानोगे कि तुम्हारा नेम तुम्हें सूट करता है या नहीं। तो जाओमिन की जगह पर हम हुआ ही कह लेंगे इसे अब से। तो क्या इसका नाम चेंज होकर जाओमिन से चेंज होकर हुआ हो चुका है। तभी ये लाइन उससे कह लगता है, जब तुम प्रिटेंड करती हो तब मुझे टीज करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलो देखते हैं इस टीजिंग वाले गेम में कौन सबसे ज़्यादा बेटर है, तुम या मैं। और वो लोग विलेज के वैली में पहुंच जाते हैं और येलान अपने घर पर पहुंच जाते हैं, और सामने जैसे ही दरवाजा खोलता है अपने घर का तो देखता है उसकी सिस्टर उसका इंतजार कर रही है। उसकी छोटी सी सिस्टर सीधे आकर से बोलती है, ब्रदर तुम वापस आ गए, और सीधे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, सिस्टर मैं घर पर वापस आ गया, क्या तुमने मुझे मिस किया। तभी उसकी सिस्टर उसे एक प्यारा सा किस देती है और बोलती है, क्या तुमने भी मुझे मिस किया ब्रदर। और तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो वहाँ को देख लेती है और कहने लगती है, ब्रदर जरा इस छोटे स्नेक को तो देखो, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। तभी येलान ये सुनने के बाद कहने लगता है, एक मिनट रुको, क्या तुम इसे देख सकती हो। तभी वो स्नेक को ऑर्डर देता है और कहने लगता है, तुम जाकर मेरी सिस्टर के साथ खेल सकती हो क्योंकि वो हमारी फैमिली की बॉस जो ठहरी। तभी येलान की मॉम बाहर निकलती है और उससे पूछने लगती है, आखिरकार तुम किससे बात करने में लगी हुई हो। और उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ के साथ खेलने में लगी हुई है। चाइनीज में एक नाम को कई तरीके से बुलाते हैं, तो अलग अलग शब्द समय पर अलग अलग नाम आ जाता है, तो आप समझ जाना सिचुएशन के हिसाब से। तभी येलान पीछे मुड़कर देखता है और मॉम को देखकर कहने लगता है, मॉम आप इस तरीके से तैयार होकर कहाँ जा रही है ड्रेस को पहनकर। तभी उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है और उससे कहने लगती है, तुम आखिरकार घर पर आ ही गए हो नोटी बॉय, तुम हमेशा सिर्फ हैंग आउट कर रहे थे, घूमने में लगे होते इधर उधर। मैं विलेज हेड को देखने के लिए जा रही हूँ जो कि तुम्हारे फादर की प्रीवियस सैलरी है उसके बारे में पूछने के लिए। तभी उसके जो ये लाना अपने डैड के बारे में पूछता है और कहता है, डैड कहाँ पर है, मुझे लगा था वो लोग काम नहीं कर रहे होंगे समय पर। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि विलेज हेड ने हमें कल बुलाया था और उसने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान काम है और वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी था, तो तुम्हारे फादर वहीं पर गए हुए हैं, तो अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। मैं एक बार घर पर वापस आ जाऊँ तुम्हारे लिए ब्रेड पोर्क बनाऊंगी जब मैं घर वापस आ जाऊँ। और वो बाय बाय कह के चली जाती है। लेकिन ये लान की जो छोटी सिस्टर है उसने तो इसे एक स्नेक की ऐसी तैसी मार रखी है, बजा दी रख के, और उसके चक्कर आ जाते हैं और स्नेक मतलब हुआ होती है वो भीख मांग रही होती है जान की, प्लीज़ मुझे बचा लो। और तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कुछ देर के समय का, जहाँ पर जो येलान है अपना होमवर्क करने में लगा हुआ है। तभी अचानक से वहाँ पर जोरदार कुकड़ू की आवाज़ आने लगती है और मुर्गा भागने लगता है और एक चुचंदर भी वहाँ पर आ जाता है। और ये देखने के बाद तो येलान कहीं गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे घर से गए हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं, और तो और यहाँ पर जो वासल्स हैं वो इतना ज़्यादा बब्बर मचाने लगे और बिल्ड हो गए हैं, यहाँ पर मुर्गा चुरा रहा है मेरा, वो भी दिन की लाइट में। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इसके बाद, और फुल स्पीड में भागते हुए उस चुचंदर को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है उसके, और सीधे जाकर उसकी पकड़ लेता है चुचंदर, और वो चुचंदर वहाँ से भाग नहीं पाता और सरप्राइज होता है कि इसने मुझे पकड़ कैसे लिया। और अचानक से वह अपनी आंखों से कुछ मैजिक टाइप का करने लगता है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं चुचंदर की, और जैसे ही येलान उसकी आंखों को देखता है इस तरीके से तो उसे वहीं पर चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर येलान सरप्राइज होता है, कहने लगता है, आखिरकार मुझे यहाँ पर चक्कर क्यों हो रहा है अचानक से।
और देखता है वो छुछुंदर वहाँ से भाग गया। और जैसे ही वो छुछुंदर अंदर आ जाता है तो येलन वहाँ से चिल्लाता है, सिस्टर जरा देख कर, ये छुछुंदर तुम्हें काट ना ले। और वो छुछुंदर सीधे उस पर अटैक करने लगता है, उसकी छोटी बहन पर, और घुर्राने लगता है उसे देखते हुए। लेकिन जो छोटी स्नेक होती है वो उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और सीधे अपनी पूंछ से उस छुछुंदर की कनपट्टी में जोर से बजाती है, जिसके कारण वो छुछुंदर दूर जगह गिरता है और उसकी छोटी बहन हंसने लगती है देखकर। तभी जो यामिन होती है वो जेलान से कहने लगती है, आखिरकार तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, ये एक डीमन वासिल है, तुम इसे जल्दी से बाहर ले जाओ इससे पहले कि ये तुम्हारी छोटी सिस्टर की सोल को बाहर निकाल ले। और तभी ये लान उसकी बॉडी को पकड़ता है और ले जाने लगता है, लेकिन जो वासिल होती है वो फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसी कनपट्टी में एक जोरदार मारता है और कहने लगता है, अगर तुमने मुझसे फिर से बेहोश करने की या फिर चार्म करने की कोशिश की तो मैं आज रात को तुम्हारा स्ट्यू बना के पी जाऊंगा। और तभी येलान याओमिन से कहने लगता है, हे युवा, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा प्रीटी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम ऐसे ही काम करती रहो आज से, और आज से और अभी से तुम मेरी सिस्टर का ख्याल रखोगे हमेशा। तभी याओमिन उससे कहने लगती है, तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम पता लगाओ कि आखिरकार ये जो वाइसल है वो यहाँ पर क्यों आई है। एक इविल स्पिरिट इस गांव में पहले से बब्बर मचाने में लगी हुई है और फिरने में लगी है, और दिन के समय पर इस तरीके का इविल वाइसल यहाँ पर आ चुका है। इस विलेज में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी येलान उससे कहने लगता है, मुझे सिर्फ इंग्लिश स्पीक करना आता है, मतलब इंग्लिश बोलना आता है, मैं इन सब चीज़ों से कांटेक्ट नहीं कर सकता, आखिरकार मैं कैसे पता लगाऊं, आखिरकार तुम क्यों नहीं पूछती उससे। तभी वो कहने लगता है, मैं एक स्नेक हूँ और मैं भी नहीं बात कर सकती इनसे। तभी यामिन से देखते हुए कहने लगती, इसकी लुक्स देखकर तो ऐसा लगता है ये जल्दी इमोर्टल बन जाएगा, अगर ये नहीं है तो ये तुम्हें समझ सकता है, और अगर ये तुम्हारी भाषा को नहीं समझ सकता तो ये एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी वेसल है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम आज रात को इसको स्ट्यू बना सकते हो। लेकिन उसकी जो छोटी सिस्टर होती है वहीं पर रोना चालू कर देती है, पता नहीं क्यों, और जो स्नेक होती है वो गोल गोल बन जाती है और उसको टपक टपक कर टपक टपक कर खेलती है और वो शांत हो जाती है उसकी छोटी सिस्टर। तभी येलन कहने लगता है, जो हुआ है वो वाकई में नैनी के लिए बॉर्न हुई है, और तभी वो बाहर लाकर उसे फेंक देता है उस वासल को, और उससे कहने लगता है, तुम इस तरीके से प्रिटेंड नहीं कर सकती हो, मुझे पता है तुम ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकती हो, अगर तुम हाँ समझ सकती हो तो हाँ करो, अगर नहीं तो अपना सर हिलाओ। और तभी वो सर हिलाकर मना करने लगती है, और तभी येलन ये देखकर समझ जाता है कि ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, भाई इसने ट्रिक कर लिया इसको, दोनों तरफ से ही फंस गया ये वासल। और तभी वो कहने लगता है, अगर तुम मुझे नहीं समझ सकती तो मुझे तुम्हें मारना होगा, और वैसे भी हमारे डिनर का टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है वैसल, और वो एकदम डीमन जैसा चेहरा बनाता है, चिल्लाते उससे कहने लगता है, अब तुम्हें समझ में आया, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दूंगा, मुझे नहीं पता तुम ड्रॉ करो या गेस्चर बनाओ या इशारे करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे समझाना होगा तुम्हारे इंटेंशन जानने का, वरना आज रात को तुम्हारा स्ट्यू बना के पी जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्किन अच्छे से निकालूंगा क्योंकि तुम्हारी स्किन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ये सुनने के बाद वो घबराने लगता है और वो एक टोकरी में घुस जाता है और जो है वासिल उसमें से एक कील उठाता है और लाकर उसके सामने रख देता है। तभी येलान उससे पूछने लगता है, आखिरकार यहाँ पर चिकन्स बनी हुई थी, वहाँ से तुम ये सामान लेकर आ रहे हो, क्या ये चीज़ तुम्हारी है? तभी वो वासिल मना कर देता है, और तभी वो कहने लगता है, मैं समझ नहीं आ रहा आखिरकार तुम इससे क्या कहना चाहते हो, अगर मैं पता नहीं लगा सकता आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो मैं आज तुम्हें यहीं पर मार दूंगा जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, और स्ट्यू बनाकर पी जाऊंगा। और अपनी जेब से एक खतरनाक चाकू निकालना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो वासिल डर जाता है। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, रुको, और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई आ जाता है और वो वासिल उसके पास चला जाता है। और तभी एक बुढ़ा आकर उससे कहने लगता है, प्लीज़ सर, इसे ऐसा मत कीजिए इसके साथ, मेरा नाम फेंग ही है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा सर। और यहाँ पर एंट्री होती है इस बुड्ढे की, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट, बाय बाय।